इसे कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। बात थोड़ी तल्ख लग सकती है, लेकिन ऐसा घनघोर चमत्कार शायद बिहार में ही मुमकिन है। वरना ऐसा आखिर कैसे हो सकता है कि एक आले दर्जे का ठग खुद को राज्य का चीफ जस्टिस बताकर सूबे के डीजीपी को एक एक कर कम से कम 40 से 50 बार कॉल कर डाले, और इसी फर्जी चीफ जस्टिस के प्रभाव में आकर डीजीपी साहब वो कर दें जो तमाम कायदे कानूनों से परे हो। डीजीपी साहब अपने माथत एक आईपीएस अफसर के खिलाफ दर्ज सरकारी काम में लापरवाही का मुकदमा ही अपने तौर पर वापस ले लें। बिहार में एक आईपीएस से मिलीभगत कर हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे की तर्ज पर एक ठग ने ऐसा जाल बट्टा फैलाया कि अब इस कहानी के सामने आने के बाद पूरे बिहार के सियासी और सरकारी महकमे में खलबली मची। डीजीपी एसके सिंघल समेत महकमे के आला अफसरों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो क्या करे और इस मामले को लेकर उठते सवालों पर क्या जवाब दे। फर्जी फोन कॉल्स के जरिए एक आईपीएस अफसर पर दर्ज केस को खारिज करवाने के इस अजीबोगरीब मामले को समझने के लिए इस कहानी को शुरू से सुनना जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है बिहार के गया जिले से। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, यानी बिहार में शराब पीने पिलाने और बेचने पर कानूनन रोक है और ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी तय है। ये मामला आईपीएस आदित्य कुमार से जुड़ा है। बात उन दिनों की है जब आदित्य कुमार गया के एसएसपी हुआ करते थे। उनके जिले में एक थाने ने शराब की खेप के साथ कुछ तस्करों को पकड़ा और फिर कुछ अनजान वजहों से बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के ही उन्हें छोड़ दिया। जब ये बात तत्कालीन आईजी रेंज अमित लोढ़ा को पता चली तो उन्होंने एसएसपी आदित्य कुमार को थानेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एसएसपी आदित्य ने थाना इंचार्ज को सिर्फ चेतावनी भर देकर छोड़ दिया। इसके बाद जब मामले की जांच हुई तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई। पता चला कि खुद जिले के एसएसपी आदित्य कुमार की भूमिका ही इस मामले में संदिग्ध है और तब दूसरे आरोपियों के साथ साथ आदित्य कुमार के खिलाफ भी इस मामले में केस दर्ज किया गया और उन्हें गया के एसएसपी पद से हटाकर उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी गई। सितंबर में एसएसपी आदित्य कुमार ने इस मामले में खुद पर लटक रही कानून की तलवार को हटाने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला और इस तरीके को अमल में लाने की जिम्मेदारी दी ठगी की दुनिया के पुराने और शातिर खिलाड़ी और अपने खास दोस्त अभिषेक अग्रवाल की। साजिश ये थी कि अभिषेक खुद को बिहार के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बताते हुए इस मामले में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को फोन करेंगे और चीफ जस्टिस के पावर और पदवी का इस्तेमाल करते हुए आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज शराबबंदी के मामले में लापरवाही बरतने के मुकदमे को खारिज करने की बात कही। आइडिया अटपटा ही सही मगर कारगर साबित हुआ ये कि अभिषेक अग्रवाल ने फर्जी सिम कार्ड्स के जरिए अब सीधे सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डीजीपी को ही ताबड़तोड़ कॉल करना शुरू कर दिया और हर कॉल में आईपीएस आदित्य कुमार पर दर्ज केस को खत्म करने के लिए दबाव बनाता रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्जी चीफ जस्टिस बने इस ठग ने डीजीपी को इस सिलसिले में कोई 1-2 बार नहीं बल्कि कम से कम 40 से 50 बार कॉल की और आखिरकार डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर आईपीएस आदित्य कुमार पर दर्ज केस खत्म कर दिया गया। लेकिन जब बिहार पुलिस के ही खुफिया विभाग ने मामले की जांच की तो असली कहानी सामने आ गई। ये कहानी दिमाग घुमाने वाली है। पता चला कि आईपीएस आदित्य कुमार के इशारे पर एक ठग ने चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन कर आईपीएस के खिलाफ दर्ज केस को ही खत्म करवा दिया। फिलहाल मामले का खुलासा होने के बाद बिहार पुलिस के ही ईओयू ने इस सिलसिले में आईपीएस आदित्य कुमार और उनके ठग दोस्त अभिषेक अग्रवाल समेत कई लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468 और 120 बी के तहत ठगी का केस दर्ज किया। पुलिस ने अभिषेक अग्रवाल के साथ साथ इस सिलसिले में गौरव राज, शुभम कुमार और राहुल रंजन को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले के किंग पिन यानी आईपीएस अफसर आदित्य कुमार फरार हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अभिषेक ने पूरी साजिश का खुलासा किया है।
उसने बताया है कि यह सब आईपीएस आदित्य के इशारे पर ही हुआ और उसने आदित्य को बचाने के लिए ही चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को कॉल की। पुलिस ने उसके पास से 9 सिम कार्ड और करीब 12 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए। अभिषेक ने बताया है कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसने आदित्य कुमार के साथ मिलकर पूरी तैयारी की थी। इसके लिए पटना सिटी इलाके में एक मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदार गौरव राज से सबसे पहले सिम कार्ड लिए गए। ये सिम कार्ड गौरव के स्टाफ राहुल कुमार के नाम पर दिए गए। इसके बाद इन सिम कार्ड्स को शुभम कुमार नाम के एक और शख्स के जरिए बोरिंग रोड पर मौजूद एक और दुकान मिस्टर गैजेट के मालिक राहुल रंजन जायसवाल तक पहुंचाया गया। राहुल रंजन इस मामले के आरोपी अभिषेक अग्रवाल का दोस्त है, जिसने ये सिम कार्ड अभिषेक को दिया। और बस इसी के बाद अभिषेक ने नए मोबाइल फोन में ये सिम कार्ड डालकर डीजीपी को कॉल करने की शुरुआत कर दी। साजिश की गहराई देखिए कि ठग ने अपने मोबाइल फोन के व्हाट्सएप अकाउंट तक में डीपी के तौर पर बिहार के चीफ जस्टिस की तस्वीर लगा ली थी, ताकि फौरी तौर पर कोई इन फोन कॉल्स को लेकर शक न कर सके। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला और अजीब पहलू यह है कि एक शख्स खुद को चीफ जस्टिस बताकर डीजीपी को लगातार फोन करता रहा और डीजीपी साहब न सिर्फ उससे बात करते रहे, बल्कि उसके कहने भर से अपने माथत आईपीएस के खिलाफ दर्ज केस को भी खत्म कर दिया। लेकिन आखिर केस की मेरिट की अनदेखी कर डीजीपी ने ऐसा कैसे कर दिया? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सवाल यह भी है कि सूबे के डीजीपी को चीफ जस्टिस बनकर कॉल करने वाले पर एक बार भी शक कैसे नहीं हुआ? क्या ऐसा होना एक आम बात है? सूचना प्राप्त होते ही गुप्त सूचना और जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में 5 सदस्यों की स्पेशलाइज्ड टीम का गठन किया गया। मोबाइल नंबर का जब सत्यापन किया गया तो ये पता किया गया कि इस मोबाइल का जो सिम है वो वोडाफोन कंपनी का है। वोडाफोन कंपनी से जब बात की गई तो इसके जो धारक यानी जो कैफ निकाला गया, कंज्यूमर एप्लीकेशन जो सिम लेते समय जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें धारक का नाम राहुल कुमार पता चला और जो कि पटना सिटी का एड्रेस पाया गया। उसके बाद अग्रतर जांच, सत्यापन और छापामारी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा प्रतिवेदन कर दिया गया। बहुत आश्चर्य की बात है और डीजीपी सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है बिहार के और सारा पुलिस महकमा उनके हाथ में है और चीफ जस्टिस, माननीय चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जी टेलीफोन कॉल उनको गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लोग कहता है 4 बार गया और उससे प्रभावित होकर आदित्य कुमार आईपीएस के खिलाफ जो क्रिमिनल केस चल रहा था उसको उन्होंने रफा दफा यदि कर दिया है तो ये बहुत गैर कानूनी है। और डीजीपी जैसे पद पर रहने वाले पदाधिकारी के जो लीगल एक्यूमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट कहते हैं उसका अभाव पाया जा रहा है। उनको समझना चाहिए था कि चीफ जस्टिस या ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट किसी इंडिविजुअल केस की पैरवी नहीं करते। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार हुआ अभिषेक अग्रवाल ठगी की दुनिया का पुराना खिलाड़ी। हालांकि दुखद यह है कि इतना शातिर होने के बावजूद उसकी पुलिस महकमे के दसियों अफसरों से गाढ़ी छनती और वक्त बेवक्त वो अपने इन कनेक्शन का फायदा जायज नाजायज कामों के लिए उठाता रहा। अभिषेक पहले भी कई बार गृह मंत्री का पीए बनकर अफसरों को फोन कर काम निकलवा चुका है। 2018 में पुलिस ने उसे ऐसे ही एक केस में गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा था। इससे पहले उस पर 2014 में बिहार के ही एक एसपी को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगा था। उस पर एक दूसरे आईपीएस अफसर से 2 लाख रुपए की ठगी का इल्जाम भी है। हैरानी की बात यह है कि इस जालसाज पर जालसाजी के कई केस पहले भी दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद बिहार के टॉप आईपीएस अधिकारी इसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है
कि एक आईपीएस अधिकारी ही इस जालसाज के जरिए अपने डीजीपी को ठगता है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।